कभी ऐसा हुआ है कोई कैजुअली पूछता है और भाई काम कैसा चल रहा है, और तुम्हारे दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, यहाँ से भाग जाऊं क्या? या फिर पार्टी में कोई वेदर की बात शुरू कर दे और तुम्हें लगे कि तुम्हारी सोल ही बॉडी से लॉग आउट हो गई। कुछ लोगों के लिए स्मॉल टॉक्स बस बोरिंग होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लिटरली टॉर्चर है। पर असली सवाल ये है, क्यों कुछ लोग कैजुअल बातों से इतना इरिटेट होते हैं जबकि दूसरे लोग उसी में एंजॉय करते हैं। एंड तक देखना, क्योंकि इसका आंसर तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ रिवील करेगा। टाइप 1 है डीप थिंकर। कुछ लोगों का ब्रेन लिटरली डिफरेंट तरीके से वियर्ड होता है। साइंस कहती है इनके अंदर नीड फॉर कॉग्निशन हाई होती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इनके दिमाग को चाहिए डेप्थ, मीनिंग, कॉम्प्लेक्सिटी। तुम पूछते हो वीकेंड कैसा था, उनके ब्रेन को लगता है कि इस क्वेश्चन में सब्सटेंस क्या है। रिसर्च भी ये कहती है कि ऐसे लोगों को सरफेस लेवल की बातों से डोपामिन नहीं मिलता। मतलब तुम उन्हें एम्प्टी कन्वर्सेशन सर्व कर रहे हो और उनका ब्रेन भूखा रह जाता है। लेकिन ट्विस्ट देखो, अगर बात हो फिलॉसफी, लाइफ, फियर या किसी रियल टॉपिक की, तो ये लोग सडनली शाइन करने लगते हैं। ये एंटी सोशल नहीं होते, बस फालतू बातों से एलर्जिक होते हैं। अब आते हैं टाइप 2, ओवर थिंकर। दूसरी कैटेगरी टोटली डिफरेंट। इनके लिए स्मॉल टॉक्स बोरिंग नहीं होता, एग्जॉस्टिंग होता है। तुम कैजुअली बात कर रहे हो, लेकिन इनके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं ज़्यादा स्माइल तो नहीं कर रहा, मैंने कुछ वियर्ड तो नहीं बोल दिया, ये मुझे जज तो नहीं कर रहा है ना। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। जब तुम नॉर्मल बात कर रहे हो, ये लोग हर वर्ड, हर एक्सप्रेशन, हर पॉज एनालाइज कर रहे होते हैं। रिजल्ट, वो प्रेजेंट ही नहीं रह पाते। कन्वर्सेशन उन्हें फेक लगती है, जैसे वो खुद को बाहर से देख रहे हो। टाइम के साथ साथ उनका ब्रेन स्मॉल टॉक्स को स्ट्रेस से लिंक कर देता है और फिर वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। टाइप 3 आते हैं ट्रुथ सीकर। और अब सबसे डेंजरस कैटेगरी, ये लोग समझ चुके हैं कि स्मॉल टॉक्स एक स्क्रिप्ट है। सो हाउ आर यू? या आई एम गुड, इवन जब अंदर से खराब हो रहे हो। वीकेंड कैसा था? अच्छा था। बचपन से हमें ये पैटर्न सिखा दिए जाते हैं। पोलाइट है, स्मूथ है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये कभी रियल कनेक्शन होने ही नहीं देते। जो लोग ऑथेंटिसिटी वैल्यू करते हैं ना, उनके लिए स्मॉल टॉक्स बोरिंग नहीं, फेक लगता है। हर फोर्स्ड स्माइल, हर एम्प्टी क्वेश्चन उनके लिए एक छोटा सा झूठ होता है। उनके लिए स्मॉल टॉक्स कंफर्ट नहीं, एक केज है। कॉमन ट्रेट्स जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो लोग स्मॉल टॉक्स पसंद करते हैं ना, उनमें एक अजीब सी क्वालिटी होती है, वो साइलेंस से डरते नहीं हैं। जहाँ लोग 10 सेकंड की खामोशी में पैनिक हो जाते हैं, ये लोग वहाँ परफेक्टली काम होते हैं। उनके लिए साइलेंस भी ऑकवर्ड नहीं, ऑनेस्ट होता है। और अभी तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, लोग सोचते हैं स्मॉल टॉक पसंद नहीं मतलब एटीट्यूड है, ईगो है। सच क्या है, ज़्यादातर केसेस में ये एरोगेंस नहीं, वल्नरेबिलिटी होती है। स्मॉल टॉक सेफ होता है, कोई हर्ट नहीं होता, लेकिन रियल कन्वर्सेशन, वहाँ तुम अपने आप को एक्सपोज करते हो, जज होने का रिस्क लेते हो। इसलिए जो लोग डायरेक्टली डीप बात करते हैं वो सुपीरियर नहीं, ब्रेव होते हैं। और रियलिटी चेक क्या है, रिसर्च भी कहती है कि ऐसे लोगों के दोस्त भी कम होते हैं, लेकिन उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है और जेन्युइन होती है। उन्हें 20 लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 2 लोग जो उन्हें सच में समझ सके। दैट्स इट। अगर तुम्हें स्मॉल टॉक्स पसंद नहीं है तो तुम ब्रोकन नहीं हो सकता है तुम्हारा ब्रेन डेप्थ क्रेव करता हो, या तुम एक्टिंग से थक चुके हो, या तुम सोशल स्क्रिप्ट को समझ चुके हो। तुम रूड नहीं हो, बस सरफेस से ऊपर उठ चुके हो। अब असली सवाल ये है कि तुम कौन हो इन 3 टाइप में से, और क्या सच में अपने आंसर को एक्सेप्ट कर पाओगे? अगर तुम्हें ऐसे रियल साइकोलॉजी सीक्रेट चाहिए जो तुम्हें खुद को समझाने में हेल्प करें, तो फॉलो करो, वरना तुम भी सिर्फ सरफेस पे ही अटके रह जाओगे मेरे दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।